हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम सिलेबस हम लोग अदब तंत्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो अपन डिस्कस कर रहे थे 37 टॉपिक अदब तंत्र एवं विधि वेदक का। उसी को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज अपन आगे पढ़ते हैं 30 नंबर का इम्पोर्टेंट टॉपिक। वो रहा आपका ये एस्फिक्सियल डेथ। ठीक है, एस्फिक्सियल जो डेथ होता है जिसको अपन श्वास अवरोध जन्य जो मृत्यु कहते हैं, इसके अलग अलग टाइप होते हैं। तो इसके टाइप से आपके क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो इसी से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, बट इसका टाइप भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। जैसे कि आपका क्या क्या है इसका टाइप के अंतर्गत, हैंगिंग आता है जिसको अपन फांसी बोलते हैं, स्ट्रेंगुलेशन आता है, ठीक है, सफोकेशन जिसको दम घुटना बोलते हैं, ड्राइनिंग आता है, ठीक है। तो ये जो है आपके एस्फिक्सियल डेथ का टाइप है, हैंगिंग, स्ट्रेंगुलेशन, सफोकेशन, ड्राइनिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्ट्रेंगुलेशन से। क्या होता है स्ट्रेंगुलेशन? तो स्ट्रेंगुलेशन में बताया गया है, स्ट्रेंगुलेशन इज ए डिफाइंड as the mode of asphyxial death in which entry of air to the lungs is prevented by constriction of the neck by ligature, external force used without without यहाँ पे आपका बताया गया है सेपरेशन। अर्थात बताया गया स्ट्रेंगुलेशन क्या होता है, ये इसमें आपके जो लंग्स है वहां तक जो है एयर जो है वो प्रॉपर मात्रा में नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि फोर्सफुली नेक में जब लाइगेचर को अप्लाई किया जाता है, जिसके कारण क्या है, श्वास अवरोध होते हैं और उसके कारण मृत्यु हो जाती है। सॉरी, सस्पेंशन है, ये सप्रेशन नहीं है, सस्पेंशन है, ठीक है। तो इसमें आपका बताया गया है स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन एस्फिक्सियल डेथ का एक टाइप होता है जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है। तो क्या होता है, सांस न लेने की वजह से गर्दन का बिना लटकाए बाहरी बल द्वारा गर्दन को लाइगेचर से दबा दिया जाता है, ठीक है। हैंगिंग में क्या होता है, हैंगिंग में एग्जांपल के लिए हैंगिंग में क्या होता है, उसमें ये जो लाइगेचर है ये ऊपर की साइड रहता है, जिसके वजह से क्या होता है आपका नेक रीजन में आपका क्या होता है, प्रॉपर जो है फोर्स पड़ता है, जिसके वजह से वो श्वास नहीं ले पाते हैं। लेकिन ये ये तो हैंगिंग हो गया, लेकिन जो आपका स्ट्रेंगुलेशन होता है उसमें अपन गले को ही दबा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस तरीके से, ठीक है, जिसके वजह से वो श्वास नहीं ले पा रहे। ओके, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। तो ये चीज बताया गया है लाइगेचर की सहायता से, जो रस्सी है उसकी सहायता से। अब इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं जिसको अपन गल घोटना भी बोलते हैं स्ट्रेंगुलेशन को। इसके अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि आपका लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन होता है, इसके अलावा थ्रोटनिंग होता है जिसको मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन भी बोले जाते हैं। इसके अलावा आपका जो जो आपका बेंजोल स्ट्रेंगुलेशन होता है, मैगिंग स्ट्रेंगुलेशन होता है, ठीक है, स्ट्रेंगुलेशन बाय नी एंड फूट, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग जो आप जैसे रस्सी से नोट से आप कर रहे हो, लाइगेचर से कर रहे हो, उसके आधार पे थ्रोटनिंग यानी कि कई लोग मैनुअली हाथ से दबा देते हैं ना गला को, वो आपका हो जाएगा। इसके अलावा आपका कई लोग होते हैं चॉक कर देते हैं, होल्ड कर देते हैं, ठीक है, मुंह को बंद करके गले को अच्छे से, ठीक है, या फिर नी से या फूट से दबाते हैं। तो इसके अलग अलग टाइप्स यहाँ पे बताए गए हैं स्ट्रेंगुलेशन के। तो लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन किसे कहते हैं, तो वही चीज को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसमें रस्सी या उसी प्रकार की किसी वस्तु से ग्रीवा यानी कि नेक के चारों ओर कोई राउंड लगा दिया जाता है। इससे रस्सी में गांठ लगने की वजह से गांठ लगने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, चारों ओर एक जो है रस्सी लगा दे हैं ऑल अराउंड, जिसकी वजह से गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये क्या है, लाइगेचर स्ट्रेंगुलेशन कहलाएगा। इसके अंदर थ्रोटनिंग स्ट्रेंगुलेशन जिसको मैनुअल स्ट्रेंगुलेशन कहते हैं, इसमें ग्रीवा को एक तरफ एक या दोनों हाथों से दबाया जाता है। जैसे मैंने बोला हाथों से दबा रहे हैं, मैनुअल कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह का इस तरह का जब ग्रीवा को दोनों हाथ से दबाया जाता है तो क्या होता है, पाल्मर स्ट्रेंगुलेशन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि पाम से दबा रहे हैं इस वजह से। इसके अलावा बेंजोल स्ट्रेंगुलेशन क्या होता है, तो इसमें ग्रीवा पर एक या दो लकड़ियों अथवा बांस के द्वारा दबाया जाता है। तो क्या है, लकड़ी या फिर अपन किसी बांस के द्वारा दबा रहे हैं, ठीक है, ग्रीवा को, नेक को, जिसके वजह से श्वास अवरोध हो रहा है। तो क्या है आपका जो
बेंजोल स्ट्रेंगुलेशन के अंतर्गत आएगा। फिर इसके बाद में मैगिंग स्ट्रेंगुलेशन जो आपका चॉक्ड होल्ड जिसको अपन बोलते हैं, तो इसमें क्या है, ग्रीवा को फोर आर्म या एल्बो की सहायता से बेंड किया जाता है, दबाया जाता है, ठीक है, तो वो इसके अंतर्गत आएगा। फिर स्ट्रेंगुलेशन बाय नी एंड फुट, तो इसमें आपको सिंपल सी बात है, नी घुटने की सहायता से, फुट यानी कि पैर की सहायता से गले को जब दबाया जाता है तो वो इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं पोस्टमार्टम अपेरेंस में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एस्फिक्सियल डेथ वाला पोस्टमार्टम अपेरेंस को कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, उसको अपन को यहाँ पे पूरे जो है, जो आपका एस्फिक्सियल डेथ में अभी अपन आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन पढ़ोगे, तो उसमें जो जो पोस्टमार्टम अपेरेंस में जैसे कि आपका लाइगेचर मार के दिखाई देगा, ठीक है, इसके अलावा जो हड्डी है गले की वो टूट जाए रहेगी, थायराइड बोन का रप्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, तो ये सारे पोस्टमार्टम अपेरेंस में आपको देखने को मिलते हैं। मेडिको लीगल एस्पेक्ट में बात करें स्ट्रेंगुलेशन में, तो क्या होता है, ये तो सुसाइडल हो सकते हैं, आत्महत्या के लिए, बहुत रेयर है, लेकिन एक होमिसाइडल होते हैं, ठीक है, जो दूसरों को मारने के लिए होता है, ये आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, और एक एक्सीडेंटल होते हैं। फिर बात करते हैं कॉजेस ऑफ डेथ इन स्ट्रेंगुलेशन, किस प्रकार से होते हैं। तो एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया के जो साइन है, यानी कि आपका दम घुटना कैसे होता है, तो सबसे पहले बताया गया कंप्रेशन ऑफ नेक, वही है कि कंप्रेशन होगा नेक में, जिसके वजह से क्या होगा, लंग्स, लंग्स जो है फंक्शन जो है, लंग्स का जो फंक्शन है वो फेल हो जाएगा, और O2 जो है वो आपका नहीं आ पाएगा, ठीक है, अंदर की ओर, जिसके वजह से क्या होगा, डेथ हो जाएगा। इसमें बताया गया है कंप्रेशन ऑफ ट्रेकिया, तो इसमें बोला गया नेक का कंप्रेशन हो रहा हो तो जो ट्रेकिया है उसका कंप्रेशन, मतलब वो ट्रेकिया को भी कंप्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार लेरिंजियल स्पाज्म आपको देखने को मिलेगा, तो नेक का कंप्रेशन हो रहा है तो जो लेरिंग्स है उसका भी कंप्रेशन हो जाता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंतर्गत, ठीक है। स्ट्रेंगुलेशन हमने आज देखा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बाकी रहा इसका पासवर्ड, तो ये इंग्लिश में ही रहेगा, स्ट्रेंगुलेशन जैसा लिखा है वैसे ही आपको टाइप करना है, स्टार्टिंग कैपिटल है एस, बाकी सब स्मॉल है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।